जय श्री राधे माता की। नमस्कार दोस्तों, 8 बज गए हैं। आज मैं नागौर पहुंचा हूं, अपने निवास स्थान पर हूं और आप सबसे बातें करने के लिए तैयार हूं। दुख की बात है, इससे बड़ा दुख कुछ हो भी नहीं सकता कि एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है और बलात्कारी अभी भी गिरफ्त से बाहर है और 70 लोगों पर FIR दर्ज है जो समाज की बेटी के लिए लड़ रहे थे। उन पर पुलिस अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही, क्या कारण है, ये तो पता नहीं। उसके लिए जोधपुर में हाथ ठेला तैयार हो रहा है घनश्याम जी के यहाँ। 11 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया है, 11 तारीख को मैं बजाऊंगा। नवरताराम जी, मदन जी प्रजापति, नवल किशोर जी, जय श्री राधे माता की साहब, मदन जी राम राम, प्रेम जी हाटवा, नवल किशोर प्रजापति राम राम। जिनके भी मन में सवाल हो, हम इस लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं ऑनलाइन, मेरे में कोई कमी हो तो ऑनलाइन बताएं, शायद मैं अपने कमी में सुधार करूंगा। मगर मैं जो बातें कह रहा हूं बड़ी विचित्र लग रही है। आज भी कई लोगों के मेरे पास कॉल आए, बोले नारायण जी राजनीति का विरोध मत करो, नारायण जी ये मत करो, नारायण जी वो मत करो। ज्ञान देने वाले खूब लोग हैं, उन ज्ञान देने वालों से बस इतना ही पूछना चाहता हूं, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, कोई नेता, कोई MLA, कोई MP बोल क्यों नहीं रहा है? मैं विरोध नहीं करता, मगर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, लेकिन साथ में बीजेपी के MP भी हैं, बीजेपी के MLA भी हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं। क्या कारण है? और भी अन्य पार्टियों के भी MLA MP हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो सोचिए, आपकी कहीं कोई कदर नहीं है। हाँ, कुमार समाज के कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जो लोग जुड़े हैं उनका छोटा मोटा काम हो जाता है, कहीं ट्रांसफर हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बस उसमें वो लगे हुए हैं, उसमें वो लगे हुए हैं बस, और कोई कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन बता दो कि हमारे को फायदा मिल रहा है। थोड़ी सी कहीं जमीन दे देंगे, थोड़ी सी छात्रा वास्ते 5 लाख रुपए दे देंगे, कहीं किसी जमीन के लिए 2 लाख रुपए दे देंगे MLA कोटे से, हम राजी। हमारे घर में चारों तरफ दीवार बन गई, 5 लाख रुपए शमशान भूमि के मिल गए, 5 लाख रुपए मंदिर की बाउंड्री के लिए बन गए, 5 लाख रुपए छात्रावास के लिए बन गए, बस हम तो राजी, हमारी तो समाज सेवा हो गई। और बड़े डंके की चोट कहेंगे हमने आज MLA से 5 लाख रुपए ले लिए। अगर वो MLA आपका है या नहीं है, या वो किसी का भी है, तो ये एक प्रक्रिया है। अगर आप उससे कुछ मांगते हो, कुछ करते हो, तो ये देने की एक प्रक्रिया है। आप जब जुड़े हो किसी से, किसी के मन में कोई सवाल हो तो मेरे साथ जुड़ें और मुझसे पूछें। मैं राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन चर्चा करना चाहता हूं, और लाइव चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, मैंने आजकल सिस्टम रखा है। राजस्थान में गहलोत सरकार वैसे भी हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत निकम्मी सरकार है। सर, हम भी हिंदू हैं, लेकिन कोई भी हिंदू नेता हमारे लिए नहीं बोल रहा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन आज सनातन धर्म का, मैं भी कुमार जाति सनातन धर्म में है, क्यों सनातन धर्म के कोई लोग हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं? क्यों इस बेटी के लिए नहीं बोल रहे हैं? और एक लाल बाबा, वो सनातन धर्म का ही गुरु है, उसने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया है, वो क्यों हमारे लिए नहीं बोल रहा है? इसका कुछ तो कारण होगा दोस्तों। यहां बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है। वर्तमान में सरकार कांग्रेस की, तो उसका विरोध होगा, निश्चित है, हम लोग उसके खिलाफ है, निश्चित है। लेकिन बीजेपी के जो सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके बैठे हैं, उनमें से भी कोई लोग, एक MP, एक MLA अपने ट्वीट तक नहीं किया इस बच्ची के लिए। DGP को फोन तो बहुत दूर की बात, एक ट्वीट, अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट कि वास्तव में कुम्हार समाज के साथ गलत हुआ है, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, और वो बच्ची हाथ में 2 महीने का बच्चा लेकर घूम रही है। शर्म कहीं नाम की चीज ही नहीं है हमारे लोगों में भी। कुछ लोग अगर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर मैंने ये कह दिया तो उनको मिर्ची लगे, कुछ कांग्रेस में जुड़े हुए हैं तो उनको मिर्ची लग जाएगी। ये मिर्ची लगने की जो प्रक्रिया है उसे बंद करो दोस्तों। आप और हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। अगर अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी एकता को पहचानना है, तो थोड़ा सा कोशिश करें, अपने वोट का बहिष्कार करें, अपने घर के बाहर
लिखें कि इन दलालों की और राजनेताओं का प्रवेश वर्जित है। जब तक लाल बाबा को न्याय नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की राजनीतिक मीटिंग में नहीं जाएंगे हम लोग, ना ही उनको वोट देंगे। अगर ये आपने कर लिया, प्रत्येक गांव में अगर आपने एक बैनर लगा लिया, तो हमारी सुनवाई होगी। सारे एमएलए, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे और किसी धर्म के हो, सब आपके घर आकर पूछेंगे क्या मर्जी है आपकी, क्या चाहिए आपको। लेकिन विडंबना है दोस्तों, दामू प्रजापति पोखरण से कह रहे थे मैं जुड़ूंगा, तो दामू जी रिक्वेस्ट भेजो, फिर जुड़ो। जो भी मन में सवाल है पूछो। अगर कोई राजनीति की चर्चा भी करना चाहता, मैं जानता नहीं, लेकिन कर सकता हूं आपसे। तो जो भी लोग हैं, क्यों नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक अपील करें अपने अपने फेसबुक पर। मैं तो कईयों की देखा फेसबुक भी लॉक है। किस लिए लॉक करते हो भैया? आप फेसबुक भी बना रहे हो, सोशल मीडिया पर लोगों से रूबरू भी होना चाहते हो, और खुद की फेसबुक को ही लॉक करके रखा है। केवल दोस्त देख सकते हैं, केवल और कुछ देखते, कुछ अंडरस्टैंड डालते हो क्या? सभी लोग अपनी फेसबुक को खुला रखें, ताकि कोई भी लोग आपकी फेसबुक देख करके आपकी सारी चीजें देख लें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बेटी किसी की भी हो, खाली कुमार समाज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी भी बेटी के साथ में बलात्कार करने वाला आरोपी फरार हो और उसके ही पेट से बच्चा पैदा हो जाए और उसके 2 महीने का वो हो जाए, तब तक न्याय नहीं मिले, ऐसी अंधी बुरी कांग्रेस सरकार आज तक भारत में नहीं देखने को मिली। सरकारें खूब देखने को मिली, मगर ये जो कांग्रेस सरकार कर रही है वो गलत है। और हमारे ही समाज के कुछ लोग चुपचाप उनका समर्थन कर रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। नैनाराम जी तरला चाहते हैं, और भी जिनकी रिक्वेस्ट है वो भेजें, ताकि जो भी सवाल हो करें। और अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं, कुछ और हैं, तो जुड़े, आप मुझे बताएं कि आपकी पार्टी ने क्या किया है और आपकी पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। कोई जय भीम के नाम पर हमें कहता है कि हम एक हैं, कोई जय श्री राम के नाम से कहता है हम एक हैं। जय श्री राधे मारी, जय श्री राधे मारी साहब, जय श्री राधे मारी। हुकम साहब, मैं नैनाराम बोलूं, प्रजापत तड़ला। कहाँ आया हुआ सर तड़ला? तड़ला ये आया हुआ है, तो रात को एक भाई ने बोला था कि मैं बाकासर गया था, जो भारतमाला सड़क पर आया हुआ है, चौटन विधानसभा क्षेत्र और सेड़वा तहसील है। जी। जो हम अंतिम जगह है हमारी प्रजापत कुंभार समाज की टहल पर, इनसे आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है, इनसे आगे अपनी समाज का कोई नहीं रहता है। अच्छा, और हिंदुस्तान के अंतिम छोर पर आप हो, क्या कहना चाहते हो? भाई हम तो समाज से मेरी अपील है, नारायण जी, आप तो हर चीज पर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आपके कोई सवाल काटने योग्य तो है नहीं, आपके सवालों का जवाब किसी के पास में ना है। लेकिन मेरी समाज से इतना मैं निवेदन करता हूं कि अगर समाज का देना है तो साथ दो, अगर किसी की बुराई मत करो, टांग खींचाई मत करो। अगर हम में कमी रह गई है तो वो कमी अलग बहन करके थोड़ा बताओ कि आप में ये कमी ऐसे करो, तो हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन करते हुए काम के अंदर टांग खींचाई बिल्कुल नहीं करे। मेरा सभी प्रजापत समाज से ये अपील है। लेकिन जो जोधपुर में एक एफआईआर दर्ज की है 70 लोगों पर, इतिहास में पहली बार हुआ है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए गए थे लोग, उन पर एफआईआर दर्ज, सोची समझी सरकार की ये साजिश के तहत हुआ। नहीं तो समाज के बंधुओं, जो जोधपुर में एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण, तो हमेशा लोग कितने भी हमेशा ज्ञापन देने आते हैं, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती है। लेकिन अपनी समाज पर क्यों हुई, उसको एक वाकया देखने और समझने का एक प्रक्रिया है, वो समझे। इसके राजनीति षड्यंत्र के कारण ये अपने साथ में ये एफआईआर दर्ज हुई। हम उनका घोर विरोध करते हैं, चाहे मैं कांग्रेस के हूं, चाहे बीजेपी के हूं, चाहे आरएलपी के हो। लेकिन समाज के बंधुओं, अगर ये किस्सा हार गए तो आप ये मत समझना कि आगे भी ऐसा हो गया तो हम जीत लेंगे, वो मन में ये ख्याल न रखें। और हम भी प्रशासन से ये कहते हैं कि आपने संविधान में रहकर और बैठकर अगर पीड़ित की आवाज दबाना
चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब है शायद कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं भी सुनना चाहता हूं, सभी जातियों की बात सुनना चाहता हूं। चौधरी साहब, मैंने आपको जोड़ा है, कृपया अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। चौधरी साहब, अन्य समाज के लोग भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं आप सबको पता तो चले, हम लोग गलत हैं या सही हैं। चौधरी साहब, रिक्वेस्ट भेजी हुई है आपको। चौधरी साहब, एक बार फोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें आप, और अपने जो भी मन में बात है। जी भाई साहब। राम राम भाई जी। राम 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 साहब, आप अपना परिचय दीजिए ताकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे भी रूबरू हो सके। मैं मदन चौधरी, बाड़मेर जिले से। जी साहब, क्या कहना चाहते हैं बताओ। बस वही, आपको जो आप बात की मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट सर करते हैं हम बस लोग। यही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम ये इधर आप अहमदाबाद जैसे आज जुड़े हैं उनके शायद अहमदाबाद में काम कुछ करते हैं, अच्छे फर्नीचर का। लोगों को। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? हाँ, हम अहमदाबाद में फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बाड़मेर में कौन सा गांव है सर आपका? हमारा, आप पहले बात कर रहे थे ना, वही तहसील के शॉर्ट टर्म के हैं। अच्छा अच्छा, चोटिल के। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं? वो न्याय मिलना चाहिए, बस वही कर रहे हैं। जो हुआ गलत हुआ है। अभी किधर रैली होगी बाड़मेर, तो शामिल होंगे, हमारे भी बंदे आएंगे, हम भी साथ में आएंगे। चलो चलो, बहुत बहुत कंधे धन्यवाद से भाई कंधा साहब, बहुत बहुत मिला के धन्यवाद। आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। ठीक है जी सर। अब बड़ी सोचने वाली बात है, चौधरी समाज का एक बच्चा, एक युवा, जाट समाज का बच्चा, वो क्या कह रहा है, सुनने लायक है आप लोगों के लिए बात है। वो कह रहा है न्याय मिलना चाहिए। मतलब मानवता है लोगों में, लेकिन हमारे समाज के जो लोग कुछ पार्टियों में जुड़े हुए हैं, उनकी मानवता कहाँ चली गई ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर बताएं सर, रिक्वेस्ट भेजें। कोई कुछ कहना चाहता है? आज जाट समाज के एक व्यक्ति ने, युवा है, 25 साल का बच्चा था, उसने भी यही कहा कि भाई मजबूती से लड़ेंगे और हम आपके साथ रहेंगे, कंधा से कंधा, आपकी रैली होगी तो उसमें भी हम भाग लेंगे। तो हमारे समाज के लोगों को क्या हो गया है, कहाँ गुम हो गए पार्टियों के चक्कर में। थोड़ा है अग्रा राम जी को क्या कहना चाहते हैं पता नहीं। नॉर्थ राम जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि भाई अपने वोट का बहिष्कार करें। हाँ अग्रा राम जी। राम राम साहब। राम राम था, राम राम जय था। श्री राधे माई। जय श्री राधे भाई के अग्रा राम, जय श्री राधे। साहब संघर्ष करते रहो, आपकी जीत होगी, कोई काम की बाधा नहीं आएगी, चिंता मत करो, अब हम आपके साथ हैं। और भी बहुत लोगों बहुत को धन्यवाद कहेंगे, साहब। हमारा जो भी है लूणी क्षेत्र के जितने भी हमारे 32 गांव की समाज की है, ठीक है नहीं, न्यास, सबको बोलेंगे भाई जी थोड़ा सा संघर्ष करो और थोड़ा सहयोग करो। बहुत बहुत अभी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत ठीक है नहीं, धन्यवाद अग्रा राम जी। हाँ, सबको कहो, सब एक वो थोड़ा सहयोग करो। और हमारे धुंधड़ों में है हमारा 9 गांव का नौरा, अपने समाज का, हाँ वहाँ इकट्ठे होंगे। मैं 10-15 दिन बाद में जो आपका थोड़ा सबको बोलेंगे कि एक बार बिल्कुल सर, नारायण जी को यहाँ बोलो, और अपन थोड़ा जो भी समझ में आवे तो समझो थोड़ा समाज के लिए। बहुत 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 धन्यवाद अग्रा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी जोड़ना चाहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। बाकी आज बड़ी खुशी की बात होगी आपके लिए, मेरा ये प्लेटफॉर्म पूरा खुला है, कोई अगर मुझे गालियां देना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है। जी सर, आप अपना राम परिचय राम, दीजिए जय सर। श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की, अपना परिचय दीजिए सर। प्रभुराम प्रजापति, दौलिया परबसर, नागौर। अच्छा अच्छा, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, आप संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और जो भी कोई आपके खिलाफ बोले उसका ध्यान नहीं दे। नहीं अपनी ध्यान नहीं दे जीत रहा एक हूँ मैं दिन सर। 100% नहीं होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभु जी, प्रभु जी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं अभी जो ये वीडियो चालू की है ना मैंने शाम को बात करने का, इसके माध्यम से जो नाराज हैं
उनके कोई मन में सवाल है, उनको लगता है कि मैं कहीं गलत हूं, तो मेरे लाइव वीडियो में आकर सबको बताएं। मैं अगर गलत होगा तो सबके सामने स्कॉर्पियो हो जाएगा, सबके सामने मैं सामने आ जाऊंगा कि मेरे में ये गलती। इसलिए मैं जानबूझकर ये लाइव डिबेट करना चाहता हूं ताकि सभी लोग अपनी अपनी राय दें। नहीं नहीं सर, मैं यही कहना चाहूंगा, जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। और मैं सभी प्रजापति भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जो भी नारायण जी भाई साहब का लाइव वीडियो आता है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। इससे ही एक दिन अपन को जीत मिलेगी। जी जी जी। और ज्यादा से ज्यादा मैं सभी प्रजापति भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि शेयर के साथ साथ जितना हो सके सहयोग भी करते रहे, अपनी भागीदारी देते रहे। जी जी जी। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। आप बहुत 10 महीने से ये थे। कंटिन्यू आप टिके लगे हो काम में, एक दिन जरूर अपन को सफलता मिलेगी। देरी हो सकती है लेकिन ये हार कभी नहीं होगी, ये मेरे को पूरा विश्वास है। बहुत और बहुत धन्यवाद। बड़ी लड़ाई ये थे लड़ने प्रभु के राम लिए जी। टाइम भी लगता है सर। नहीं, वो तो मैं समझता हाँ। हूँ सर, लेकिन अगर समाज अगर आज भी पार्टियों से जुड़ा हुआ है, भले ही जुड़े रहे, लेकिन अगर वो हमारे और पक्ष मैं में तो बोलना सभी शुरू कर प्रजापति दे। भाइयों से अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अब कहीं पे भी गलत लगता है कि नारायण जी भाई साहब गलत है, तो आप जरूर सामने आए और बताएं। बस पीछे से टांग खिंचाई का काम नहीं करें। जो बहुत एक बहुत बच्ची के धन्यवाद। लिए संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम जी उसमें जितना आपसे हो सके उतना सहयोग करें बहुत और बहुत साथ दें। नहीं हो सकता तो कम से कम चुपचाप बैठे उस बच्ची के लिए आप। बाकी आपको बहुत बहुत। राजनीति करनी है जहीं पे भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी मैटर लाल बाबा की गिरफ्तारी वाला चल रहा है उसमें टांग खिंचाई बिल्कुल भी नहीं करें। और आपने भी देखा भी होगा कि जाट समाज के भी आके सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। बहुत बहुत ये थे प्रभु राम जी प्रजापति, हमारे हमेशा साथी, हमारे हमेशा सहयोगी। जब से जुड़े हैं, आज साल 2 साल से जब से भी मुझसे जुड़े हैं, तब से पीड़ित परिवारों का भी सहयोग करते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसलिए इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई जुड़ना चाहता है जरूर रिक्वेस्ट भेजे, अपने विचार दें। रोज एक ही आदमी ना जुड़े, अलग अलग आदमी अपनी प्रतिक्रिया दे, ताकि समाज को पता चले। कोई भी भाई आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपने जवाब में दे सकता है। मैं नहीं जानता, फिर भी उनको मैं जोड़ना चाहता हूं। शोगाराम जी ने भेजी थी रिक्वेस्ट, लेकिन वो चली नहीं। दामू जी, मैंने आपको जोड़ा है। आप तो दामू जी, नेट बंद हो गया आपका। दामू जी, आपका नेट बंद हो गया। नवरत्न जी जुड़ रहे हैं। नवरत्न जी जुड़ रहे हैं अतिशीघ्र। हाँ साहब। जय श्री राधे माता की सर जी। जय श्री राधे माता की सर। हुकम जी, साहब। नौरत प्रजापति धोलिया बोल रहा हूँ। प्रजापति युवा शक्ति संगठन का एक नागौर से एक छोटा सा कार्य करता हूँ। जी जी, क्या कहना चाहते हैं समाज को? समाज को ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना वोट का बहिष्कार करें जब तक लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो तब तक। और कांग्रेस का या बीजेपी का या अन्य पार्टी का कोई भी नेता हमारे गली मोहल्ले में आएगा तो उसे हम काला कपड़ा दिखाकर हमारा विरोध जताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात कहना चाहता हूँ सर जी। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत। ये थे नवरत्न जी प्रजापति, और जो काफी वर्षों से मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और इतने समर्पित भाव से हैं। सीधे साधे परिवार के हैं, गरीब परिवार से हैं, पूना में रहते हैं। और जब भी इनको लगता है कि मैं कहीं जाता हूँ या कहीं आता हूँ या और कुछ करता हूँ, मजदूर वर्ग के आदमी फिर भी मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए हमेशा किसी न किसी से कहते रहते हैं कि भाई आप गरीब पीड़ित परिवारों को सहयोग करते हैं। इसलिए नौरतराम जी के माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। शायद आज लोगों के मन में कोई सवाल ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए मेरी बात को विराम देता हूं। और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, इस बेटी के लिए
पार्टियों की आपस की किंतु परंतु को छोड़कर एक बार साथ हो जाइए, साथ होकर तो देखिए दोस्तों। आपको जो राजनीति में है, जो जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब समाज एक होगा तो आप पार्टियों में जाकर बता सकते हो कि मेरे साथ इतना समाज है। तो जब आपके साथ ही 10 लोग नहीं होंगे तो पार्टियों में केवल दरी बिछाने का काम आप करते थे, करते हो और करते रहोगे। अगर पार्टियों में अपना वर्चस्व मजबूत दिखाना है तो अपने समाज के थोड़ा सा काम आने की कोशिश करो। मैं हमारे समाज के एमएलए, एमपी, राज्य मंत्री, ढीगड़ा मंत्री, पूंछड़ा मंत्री जितने भी हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई ढीगड़ा है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, उन सब से अपील करना चाहता हूँ, एक बार कुम्हार बनकर कुम्हार का साथ दें तो शायद आपका भी भविष्य बनेगा। वरना पार्टियों की केवल दरी बिछाने का, कुर्सी लगाने का, झाड़ू लगाने का काम करते रहोगे, इसके ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं। हम तो किसी से जुड़े हुए भी नहीं, हमें तो कुछ फायदा चाहिए भी नहीं। बारी तुम्हारी है। रही लाल बाबा की तो इसको तो गिरफ्तार करके ही नागो रहूंगा। समझ में आ गई आपके बात? जो पुलिस ने टाइम दिया वो टाइम निकलते ही मैं फिर निकलूंगा। मैं लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। अब आपकी बारी है। शायद किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, धनराज जी ने भेजी है। धन जी जुड़ना चाहते हैं, धन जी को जोड़ा है। अपनी अपनी बात कहें, कोई जरूरी थोड़ी है मेरे पक्ष में ही आप कहो, मेरे विपक्ष में भी बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन जी, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई थी, आपको भेज दिया गया था। कुछ लोग मेरे साथ फेसबुक से जुड़े हैं, वो गायब भी हो गए। 100 से ज्यादा जुड़े हुए थे, 63 रह गए। चलो कोई बात नहीं, जिनको जाना है वो जरूर जाएं। हो सकता है मेरी बात उनको बकवास लग रही होगी। शायद धन जी नहीं जुड़ना चाहते हैं कि जुड़ गए? लिखा तो इतना बड़ा अक्षर में। हेलो हेलो, हाँ धन जी, धनराज प्रजापत बोल रहे हो मैं इंदौर से। दोस्तों सर, आपका लाइट वगैरह नहीं है क्या? लाइट है ना, स्थित लाइट है। चेहरा दिखाओ सबको। आ गया कैमरा कर चालू। आपका चेहरा दिखाओ, तभी तो जुड़ने से फायदा होगा। लोग सोचेंगे कौन जुड़ा है, क्या कह रहे हैं। अरे इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। सर एक मिनट, बात तो सही है, आप इंदौर से बोल रहे हो, मगर लोग भी तो पहचानेंगे ना कौन साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ। शायद लाइट नहीं है आपके ना? लाइट तो हैगी। एक मिनट कैमरा चालू कर दियो कैमरा। शायद आप रिक्वेस्ट भेजे दोबारा। चलो राम स्वरूप किवाड़ा, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। आप कृपया रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। राम स्वरूप किवाड़ा, चलो लगता है नहीं जुड़ पाएंगे, और कभी आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? कल रात को 8 बजे मिलते हैं। क्या अपडेट होती है? प्रशासन से कल मेरी बात होगी, उन्होंने कहा है कल हम कुछ कार्रवाई करेंगे। 3 दिन हो जाएंगे। कल प्रशासन से क्या बात होती है और क्या नहीं होती, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मेरी बातों पर मंथन करें। हमें एकता के सूत्र में बंध कर काम करेंगे तो शायद हमारा कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान।